मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सोचा था कि वॉक पे जाऊंगी, लेकिन आज सुबह से मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। सुबह से बारिश हो रही है, वेदर तो अच्छा हो गया है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया है, लेकिन मैं अपने वॉक पे नहीं जा पाई। पीछे आप देख रहे होंगे बादल, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, लेकिन रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है। सुबह तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो इसलिए वॉक पे नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा चलिए बैल्कनी में बैठ के चाय पी जाए, तो वही कर रही हूँ। चीयर्स। अच्छा, आज दिन में तो मैं घर में ही हूँ, लेकिन रात को आज सुनीता ने डिनर पे बुलाया है। सुनीता मेरी फ्रेंड जिसने मेरे लिए पोएम लिखी थी ना मेरे बर्थडे पर, उन्होंने आज डिनर पे बुलाया है, तो रात को वहाँ जाएंगे। बाकी तो दिन में घर में ही हूँ। जो भी रूटीन होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा। फिलहाल तो चाय एंजॉय कर रही हूँ और वेदर एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर वेदर हो गया है, लेकिन वॉक मिस हो गया। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। तो चाय तो पी ली है मैंने, अभी मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। अच्छा, पौधों में तो पानी डाल दिया है मैंने, तो मैंने सोचा आपको अपनी पीस लिली भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है ये। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और भी है मेरे पास पीस लिली के प्लांट्स, लेकिन जितने इसमें ब्लूम हुए ना उतने उनमें नहीं हुए हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ब्लूम हो रहे हैं। तो मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ये पीस लिली। ओके गाइस, पौधों में पानी देने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास एक केक का ऑर्डर आया है। ये मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, तो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था। इनका नाम है सोनम राणा, अगर मुझे ध्यान है तो। आई थिंक सोनम राणा ही है। तो उन्होंने मुझे एक केक का ऑर्डर प्लेस किया है, और वो केक उन्हें 23 को चाहिए। तो केक जो स्पॉन्ज केक है वो मैं आज बनाकर तैयार कर लूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि शाम को बनाऊंगी, फिर मुझे ध्यान आया कि शाम को तो मुझे पार्टी में जाना है, तो मैंने सोचा चलिए अभी केक बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि केक को ना ठंडा होना जरूरी होता है उसकी लेयर्स काटने से पहले। तो आज मैं केक बना दूंगी, कल डेकोरेशन करूंगी, परसों शायद वो सुबह सुबह आकर ले जाएंगी। तो इसलिए अभी मैं केक बनाने आई हूँ। तो मैं बना रही हूँ एगलेस वेनिला स्पॉन्ज केक। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फिलहाल तो मैं फटाफट केक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और मैं ना नहाई नहीं हूँ अभी, मैंने बस हाथ मुंह अच्छे से धो लिया है, क्योंकि ना किचन में घुसो तो फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो नहाने का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर लिया, काम सारा निपटा दिया है। अभी बज रहे हैं करीब 10। तो अभी थोड़ी देर में पीहू भी उठ जाएगी, तब तक मैं केक बना देती हूँ और फिर पीहू को ब्रेकफास्ट दूंगी नहाने के बाद। तो बस चलिए बनाते हैं केक। अच्छा, ये ना मैं एगलेस स्पॉन्ज केक बना रही हूँ, तो यहाँ मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बटर मिल्क से भी इसे बना सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। डिटेल्ड रेसिपी मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। और ये जो मेरी सब्सक्राइबर है ना, इन्होंने परसों मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके ऑर्डर प्लेस किया था, और उन्होंने ना ब्लूबेरी फ्लेवर वाला केक सेलेक्ट किया है, तो मैं उनके लिए ब्लूबेरी फ्लेवर वाला केक बनाऊंगी। जो स्पॉन्ज केक है वो तो वनीला फ्लेवर में ही होगा, लेकिन बाद में मैं उसमें ब्लूबेरी फ्लेवर डालूंगी। तो मेरा भी ब्लूबेरी जो केक है ना वो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, और उसका कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे। जब मैं डेकोरेशन करूंगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि लाइट पर्पल कलर का वो बनकर तैयार होता है, तो दिखने में भी सुंदर लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और उसमें मैं ब्लूबेरी के पीसेस भी डालती हूँ। तो ये हो गया बैटर तैयार, इसको मैं केक टिन में ट्रांसफर कर दूंगी, और अब हम इसे बेक कर लेंगे बस। तो इसको बेक होने में 35 to 40 मिनट्स लगेंगे। और ये देखिए हमारा केक बेक हो चुका है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्टली ये बेक होकर तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसको करीब 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद इसको मैं टिन से बाहर निकालूंगी। और अब इस केक को अच्छे से रैप करके मैं फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ दूंगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, तो लेयर अच्छे से कटते हैं फिर। तो चलिए भाई, केक तो बन गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक कप कॉफी पी लेती हूँ। आज मौसम भी बिल्कुल एकदम बढ़िया हो रखा है ना, कॉफी पीने वाला, कॉफी और चाय पीने वाला। तो एक कप कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊंगी। तो चलिए फिर बनाते हैं अपने लिए बढ़िया सी कॉफी। अच्छा, कल ना मैंने ब्लिंकिट से ना वो प्रीमिक्स आता है ना, कॉफी प्रीमिक्स, वो मंगाया है स्लीपी आउल का, जो कि मेरा फेवरेट कॉफी ब्रांड है। तो वो मैं दिखाती हूँ, आज मैं वही पीऊंगी। तो चलिए बनाते हैं स्लीपी आउल कॉफी। तो आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। मैंने हेज़लनट फ्लेवर मंगाया है, जो कि मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो चलिए बना लेते हैं कॉफ़ी। इसमें तो बस केवल गर्म पानी ऐड करना है और हो जाएगी हमारी बढ़िया सी कॉफ़ी तैयार। तो मैं ना दिन में 1 कप कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, वो भी सारा काम निपटाने के बाद अराउंड 11-11:30 के करीब ना 1 कप कॉफ़ी मुझे ज़रूर चाहिए होती है अपने आप को चार्जअप करने के लिए पूरे दिन के लिए। चीयर्स।
अमेजिंग कॉफ़ी, वाह। मुझे वैसे भी स्लीपी आउल कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये प्रीमिक्स वाला है, तो हेज़लनट फ्लेवर मैंने मंगवाया था। अमेजिंग है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप भी कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। मज़ा आ गया। हाँ हाँ। तो मैंने तो कॉफ़ी पी ली है, पीहू के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। कुछ सिंपल सा बना रही हूँ, नाम तो उसको आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखिए मैं क्या बना रही हूँ। तो आज भी मैं पीयू के लिए थोड़ा कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे फ्रेंच टोस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फ्रेंच टोस्ट जैसी रेसिपी भी नहीं है। आप देख लीजिए, ये मेरी खुद की रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे ले लिए हैं, इसमें मैंने डाल दिया नमक एकदम टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाइनीज सीजनिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से फेंट लूंगी। आप जितने अच्छे से अंडे को फेंटेंगे ना, उतना ही फ्लफी वो बनकर तैयार होता है। वैसे तो मैं ऑमलेट नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छे से फेंट कर इसको आप तैयार कर लें। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़, मोज़रेला चीज़। दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसिस को इस तरह से ट्रायंगल में काट के तैयार कर लिया है। और पैन में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा तेल। बहुत ज़्यादा तेल मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी बस। उसके बाद ये जो ब्रेड स्लाइसिस है ना, इसको मैं इस अंडे के मिक्सचर में डिप करूंगी और फिर इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो तेल भी गर्म हो चुका है, लेकिन जब आप इनको सेक रहे हो ना, इन पीसेस को सेक रहे हो, तो फ्लेम को एकदम लो पर रखना है, वरना ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे गोल्डन होने तक, और बस हो जाएगा हमारा क्विक, इजी एंड अमेजिंग ब्रेकफास्ट रेडी। तो पीहू को ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आज उसको ये बनाकर खिलाया जाए। ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी चाहें तो अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए या फिर टिफ़िन के लिए इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आज सुबह थोड़ी सी बारिश होने के बाद बारिश रुक गई और ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है आज। बाहर निकलने का या फिर किचन में काम करने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, किचन में तो आना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये टोस्ट हो गए हैं तैयार। अब इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल दूंगी और फिर ऊपर से टमाटो सॉस। अच्छा, मेरा ये मानना है कि खाना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, कितना भी टेस्टी क्यों ना बना हो, अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से ना किया जाए ना, तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया हो। तो कैसा लगा आपको, ये दिखने में कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। ये रेडी है, तो चलिए पीहू को ब्रेकफास्ट देते हैं। तो ये रहा पीहू का ब्रेकफास्ट और ये रही पीहू। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। चलो, आज पीहू के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बना है, रोज ही स्पेशल बन रहा है, क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छा बना। आ रहा है टेस्ट चीज का। बहुत अच्छा बना। थैंक यू, खा लो। हाँ। Many unbearable hours later. तो पीहू निकल रही है अपनी इंटर्नशिप के लिए। कितनी क्यूट लग रही है आज। बाय। मुझे भेज देना मैसेज। हाँ, लोकेशन शेयर कर देना। बाय। अच्छा, मैं जा रही हूँ पीहू को लेने। वैसे तो उसने कहा था कि वो खुद आ जाएगी, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। तो मैं निकल रही हूँ। उसके बाद उसको वापस लेकर आऊँगी और फिर मैं जो डिनर है ना सुनीता के घर, वहाँ जाऊँगी। पीहू बिल्कुल नहीं मान रही है वहाँ जाने के लिए, डिनर में जाने के लिए, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है। मतलब सबके बच्चे बड़े बड़े हैं, तो सब कोई कॉलेज में है, इधर है उधर है, कि जो भी जितने भी लोग आ रहे हैं पार्टी में, मतलब वहाँ पे किसी का भी बच्चा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो बोर हो जाएगी। तो वो कह रही है नहीं, मैं घर में ही रहूँगी। वो नहीं मान रही है जाने के लिए। तो बस मैं पीहू को लेकर आती हूँ, उसको डिनर देकर फिर मैं निकलूंगी सुनीता के घर के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत तेज बारिश हो रही है और ट्रैफिक जैम देखिए। तो ये आ गई पीहू। उसको वहीं तक चाहिए कि मैं वहीं तक ले जाऊं गाड़ी। आइए मैडम, गाड़ियां वेट कर रही है, जल्दी। हाउ वाज योर डे? इट वाज गुड। चलो चलो चलो। तो अभी अभी पीहू को वापस लेकर लौटी हूँ। इतनी भीड़ रास्ते में, 1 घंटा लग गया। और जबकि इतना दूर भी नहीं है जहाँ पे ये जाती है ना, पास में ही है, लेकिन इतना ट्रैफिक है रास्ते में, तो बहुत टाइम लग गया। और प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे वापस जाना है उसी ट्रैफिक में, और जहाँ मुझे जाना है डिनर के लिए, वहाँ पहुँचने में मुझे 1-1.5 घंटा तो 100% लगेगा। और आई एम ऑलरेडी लेट। मुझे उनके घर में 7:30 बजे पहुँचना था, और मेरे साथ तो अभी बजने वाले हैं, ऑलरेडी बजने वाले हैं। मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ, कुछ भी नहीं किया है। इसको डिनर भी देना है, उसके बाद मैं निकलूंगी। देखते हैं जो भी होगा, लेट भी पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन रास्ते में बहुत भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, मैं ना आपको गिफ्ट दिखा देती हूँ जो मैंने उसके लिए लिया है। चलिए,
तो आपको याद होगा कि जिस दिन मैं रिलायंस स्मार्ट गई थी उस दिन मैंने ये ला ओपाला का ये जो टी शर्ट है ये लिया था। तो यही आज मैं सुनीता के लिए ले जाने वाली हूँ। इसको मैं गिफ्ट पैक कर लेती हूँ, देखती हूँ पहले गिफ्ट पेपर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही किसी बैग में डाल के ले जाऊंगी, देखती हूँ। गाइज इतनी जल्दी मैं जिंदगी में कभी तैयार नहीं हुई जितना आज हुई हूँ। ओह माय गॉड, आई जस्ट टुक 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट लिए मैंने तैयार होने में, लिटरली। एक्चुअली मैंने गलती क्या की कि पीयू को लेने जाने से पहले ना मैंने अपना ड्रेस प्रेस नहीं किया था। तो मैंने सोचा था ना वो मैंने नहीं पहना है। और मैंने सोचा था कि पीयू को लेकर आऊंगी, 5 मिनट तो लगेंगे और लेकर आऊंगी, तब आने के बाद प्रेस कर लूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि 1 घंटा लग जाएगा। इतना ट्रैफिक। तो वापस आके फिर मुझे तो पता था कि अब तो टाइम है ही नहीं, अगर उसको प्रेस मारने बैठूंगी तो और डिले हो जाएगा। तो मैंने जो सामने नजर आया, ये जो ड्रेस है ना इसमें प्रेस की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा बहुत प्रेस कर लिया फटाफट ऐसी वाला, और फिर इसी को पहन लिया मैंने। तो बस अब निकल रही हूँ। पीहू को डिनर दे दिया है और बस अब मैं निकल रही हूँ। अब मैं वहीं पहुंच के मिलूंगी। रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और बहुत दूर जाना है, काफी दूर जाना है। हम एक साइड में और जहां जाना है वो बिल्कुल दूसरी साइड है देहरादून का। तो चलिए मिलता हूँ आपसे। बाय पीयू, थैंक यू। आप आराम से रहना, ठीक है, सो जाना टाइम पे। तो मैं पहुंच गई हूँ फाइनली सुनीता के घर, लेकिन जाते ही व्लॉगिंग नहीं करूँगी, सबसे मिलूंगी उसके बाद फिर शुरू करूँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये है सुनीता का घर। एंड गाइज मीट द होस्ट। तेरे पोएम की इतनी तारीफ हुई है, तू देखती नहीं है ना व्लॉग, तेरे उस दिन बहुत तारीफ हुई है तेरे पोएम की। तो आज की होस्ट है सुनीता मैडम। और मिली रिचा से, और रिचा यहाँ पे देहरादून में अपना आशियाना ढूंढने आई है। तो तुम लोग क्या वो गाना गाते नहीं गा रहे हो, 2 दीवाने शहर में रात में और दोपहर में। तो ये लोग देहरादून में अपना घर ढूंढने आए हैं। इनका हंट अभी जारी है। और ये मिली अतुल से हाय राजे। तो अतुल और रिचा ये दोनों अपना घर ढूंढने आए हैं देहरादून में। हमने इन्हें भी देहरादून वाला बनाकर ही छोड़ना है, नहीं। कॉफी। और सुनीता के किचन में क्या क्या बन रहा है वो देखने आई हूँ मैं। क्या क्या बन रहा है वो देखने आई हूँ मैं। इस बार तुम नहीं आई मुझे कॉफी देने, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तुम नहीं आई मुझे कॉफी देने। ये इतना बढ़िया कॉफी बनाती है ना, तो मैं जब भी आती हूँ तो सुनीता को बस ये पूछती क्या लेगी, मैं बोलती कॉफी। मोमोज, कटहल मोमो है ये, कटहल मोमो है ये। तो ये नीति और रितु भी आ गए, हाय बोल दो, से हाय। तो ये रितु उस दिन मिसिंग थी मेरी पार्टी से। हाँ, इसलिए मैं देर तक हाय करती हूँ। इसलिए देर तक करूंगी आया दो आई नो। और यहाँ डिनर लेआउट हो चुका है। तो डिनर में है बूंदी रायता, ये है जीरा राइस, ये है सैलेड, ये है मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी, चने की दाल एंड चिकन। और साथ में है ये टमाटर की चटनी, मीठी चटनी है ये, और ग्रीन चटनी। तो चलिए भाई डिनर कर लेते हैं। देखने में तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। जय हरि गाइस। सुनीता बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो पार्टी हो गई है खत्म, अब हम बस निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ गई नीति? चलो अब हम निकल रहे हैं। थैंक यू सुनीता, बाय 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 बाय। हाय भी एक्स्ट्रा बाय भी। तो बस मैं अभी घर वापस पहुंची हूँ। और पता है क्या, जाते वक्त ना मुझे ऑलमोस्ट 1.25 घंटे लगे उसके घर पहुंचने में। इतना हैवी ट्रैफिक था रास्ते में और बारिश भी हो रही थी। और आते वक्त दुकानें सब बंद हो चुकी थी, सड़क पूरी खाली थी। तो मैं 15 मिनट में घर पहुंच गई हूँ। तो आज तो ड्राइविंग कर करके मैं थक चुकी हूँ। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।